तथापि तृष्णा रघुनंदन से, इतने बड़े ज्ञानी होने के बाद भी रघुनंदन श्री राम के मन में हिरण को पाने की तृष्णा होगी, मैं ला करके दूंगा। तथापि तृष्णा रघुनंदन से, रघुनंदन के मन में और ये इच्छा होना कि मैं ला करके दूं। अगली बात तो बड़ी कठोर सी होगी, पर कह दूं पंक्ति, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब बुरा समय आता है, समय की बात थी ना, विनाश काले, जब बुरा समय आता है बुद्धि उल्टा चिंतन करने लगती है। चूहा वो छोड़ करके दूसरा पिटारा सर्प वाला जा काटा। विनाश काले, बुरा समय आ गया, बुरा समय आया, वो जा काटा, वो रह गया उससे। वो जान पूछ के थोड़े उसने किया था, बस समय था उसका, ऐसा होना था उसके साथ में। जो सुख दुख है समय की देन है, कुदरत की देन है, प्रकृति की देन है। बताओ, श्री राम जैसे भी वो भी चल दिए सोने का मृग लेने के लिए, और इतना बड़ा नुकसान होगा, कितना बड़ा काम हुआ। सीता जी का अपहरण हो गया, उनका अपहरण हुआ, फिर इतना उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ा, ढूंढते फिरे, हुआ, अंत में पता चला युद्ध के लिए गए, कितना भारी युद्ध हुआ, क्या कुछ हुआ। विनाश काले, जब बुरा समय आता है तो फिर बुद्धि विपरीत हो जाती है, उल्टा चिंतन करने लग जाती है। ऐसा काम होता है। कुछ लोगों की मान्यता है सुख दुख सब समय की कुदरत की बात है, आदमी के हाथ में नहीं। बंधुओं, तीसरी बात है जो जैन धर्म की कहूं या भगवान महावीर ने जो फरमाया उसकी बात कहूं, वो ये है कि जो कुछ होता है वह अपने कर्म के कारण से होता है। स्वयं का कर्म है, उसके वजह से और उसके कारण से होता है। परमात्मा किसी का बुरा करके राजी नहीं, न उसके मानस में से बात आ ही सकती है वो किसी को दुख दे, किसी को परेशान करे। और कुदरत समय की तो बात ऐसी है, एक सूरज निकलता है, सबके लिए एक ही सूरज होता है, सबका एक ही दिन होता है। शाम ढलते तक एक आदमी सब कुछ खो करके हाथ झाड़ कर खड़ा था, अपना तो भाई आज इतना नुकसान हो गया, सब कुछ चला गया। और एक आदमी इतना बड़ा लाभ कमा कर अपने तो जिंदगी में जो नहीं था ना, आज वो प्राप्त कर लिया, इतना कुछ कर लिया। समय दिन तो दोनों का एक जैसा था, हुआ कैसे यह? उत्तर यहाँ है, अपना अपना कर्म है, अपने अपने कर्म के कारण से यह हुआ। तो यह जो कर्म है यह जीव के साथ रहता है। अपा कत्ता विकत्ता, ये सुहानी है दुआनी है, इन सारे सुख दुखों का जो जिम्मेदारी है वह जीव के अपने कर्म के ऊपर है। कर्म किया है तो उसका फल भोगना पड़ता है। और फरमाया भगवान ने, कतार में अणु जाए कमंग, जैसे छाया, छाया तो फिर भी बंधुओं दो सत्ताएं, शरीर और छाया, लेकिन छाया जैसे व्यक्ति के साथ रहती है। कोई आदमी समर्थ नहीं जो ये कहे अपने छाया को, तो तू यहाँ रुक जा, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, नीचे तक जाकर वहां तक जा करके आता हूँ, तू अभी यहाँ रुक जा। कोई छाया को अलग नहीं कर सकता, छाया साथ में रहती है। कतार में अणु जाए, यह जो जीव है कर्म का करता है, इसके साथ साथ चलता है। कर्म जो है पीछे नहीं छूटता, रहता नहीं है, सारी चीज आदमी भूल जाएगा। न कर्म जीव को भूलता, न जीव उसको छोड़ता है, साथ साथ रहेगा, साथ साथ जाएगा। जब उसका समय आता है, समय काल के साथ परिपाक होता है, काल लब्धि पकती है, बंधुओं कर्म अपना फल देता है और फिर वह जीव को भोगना पड़ता है, छुटकारा नहीं होता। ऐसा ये कर्म और कर्म की बात है। भगवान ने कहा अत्त कड़े दुखे वेदे, अपना किया हुआ कर्म का फल जीव भोगा करता है। कर्म की बात
थोड़ी सी और भी समझनी है और चर्चाएं करूंगा। कुछ थोड़ा घड़ी का भी ख्याल रखना है, आगे से कुछ ऐसा ही सोचा। तो बंधुओं, कर्म की चर्चा कितनी अद्भुत और विलक्षण है। फिर यथा समय आज की चर्चा यहीं तक। अपना किए हुए कर्म का फल जीव स्वयं भोगता है। आज के बाद इतने ही। जिन शासन की महान गौरव पुरुष स्थूलभद्र मुनि, उनकी चर्चा चल रही है और हम उस चर्चा में एक ऐसे मोड़ के ऊपर हैं जो बहुत ही दुखा हुआ है। पिता की मृत्यु हो गई, स्थूलभद्र के पिता की। जिन हालातों, जिन स्थितियों में हुई, सुनकर सबका कलेजा एक बार जैसे रो उठा। पर अब क्या हो, कुछ नहीं होता। आंखों के खारे पानी से किसका जग में काम चला। अगर रोने से समस्याओं का समाधान होता हो तो दुनिया न जाने कितना रो ले, इससे तो कुछ नहीं होता। आंखों के खारे पानी से किसका जग में काम चला। वज्र हृदय मानव ही देते, संकट की शान गला। जो आदमी मजबूत है वही कुछ कर पाता है, रोने से कुछ नहीं होता। परिवार इकट्ठा था। शक्टार की 7 बेटियां, बड़ी बेटी यक्षा और छोटी। दोनों बेटे स्थूलभद्र भी श्रीयक भी। रिश्तेदार सब इकट्ठे हैं। बस यही आंखों में पानी था। राजा भी आते हैं, सबको धैर्य देते हैं। कुछ थोड़ा धैर्य देने से मन को ढाढ़स बनता है। दूसरे जब कहते हैं कोई बात नहीं भाई, घबराओ ना, चिंता ना करो, ऐसे मत करो, जो होना था हो गया, स्वीकार करो। पिता के सारे कर्म अंत्येष्टि से लेकर और जो जो दुनिया में किए जाते हैं वो सब पूरे हो गए। राजा स्वयं उनके घर में उपस्थित है। राजा को भी दुख है कि जो हुआ भ्रमवश हुआ। शक्टार ऐसा था नहीं कि जो राज्य के प्रति विद्रोह करे और जिसको ये लालच हो कि मैं अपने बेटे को मंत्री बना दूं, राजा बना दूं, उसके मन में था नहीं। हो गया, अब क्या किया जाए। राजा ने परिवार को ढाढ़स दिया, कहा देखो भाई, जो हो गया हो गया। अब मैं तुम्हारे साथ हूं पूरी तरह से, और जैसे मेरे मित्र शक्टार थे वही मैत्री भाव इस परिवार के प्रति मेरा रहेगा। अब व्यवस्थाओं को आगे चलाओ। मंत्री पद खाली पड़ा हुआ है, इसको भरना है। तो मैं परिवार से कह रहा हूं कि 2 बेटे हैं, ये तुम्हारा फैसला है कि मंत्री पद को कौन स्वीकार करे। मेरी ओर से निमंत्रण है। स्थूलभद्र चुप था। परिवार, रिश्तेदार सब ने एक ही बात कही, बड़ा बेटा स्थूलभद्र है, उसको मंत्री बना दिया जाए। परिवार की सहमति थी, श्रेयक की सहमति थी, सब रिश्तेदार बोले यही उपयुक्त है, ठीक है, कल इनको मंत्री बना देते। राजा ने जैसे ये बात कही, स्थूलभद्र हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता, मैं तो पापी हूं। मेरी वजह से मेरे पिता ने कितने दुख पाए, कोई ना कहो, सबको मालूम है। और आज मैं मंत्री पद का लालच और लोभ मन में संजो करके अब मैं उनकी गद्दी पर बैठने का अधिकारी हूं? कभी भी नहीं।
मैंने जो कुछ किया हुआ वो बड़ा दुखद है। शायद ये ना होता अगर मैं ऐसा ना करता। मैं कोषा के चला गया। मेरे पिता बहुत रोए थे, परिवार ने बड़ा दुख माना था। क्या हो सब, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। राजा ने कहा, सब ने कहा नहीं, जो हो गया हो गया। अब तुम कर्तव्य पूरा करो, फर्ज पूरे करो, अपने पिता की जो तुम्हारी विरासत उसको संभालो। मैं नहीं मान सकता। ठीक है, श्रेयक को इस पद के ऊपर बैठाया जाए। श्रेयक बोला, बड़े भाई के होते मैं कैसे ले सकता हूं, मैं तो स्वीकार ही नहीं कर सकता। लेकिन रिश्तेदारों का, परिवारजनों का, राजा का, सबका आग्रह था। हम नहीं चाहते शक्तार की जगह कोई और व्यक्ति ले, उसका परिवार इस पद को ले। और आखिर में श्रेयक को, छोटे बेटे को राज मंत्री बना दिया गया। वह मंत्री पद के ऊपर प्रतिष्ठित हुआ। जो भी विधियां थी, कुछ था, वो सब पूरा हुआ। और बंधुओं क्या कहें, समय का पहिया चलता है। किसी के न होने पर कोई काम भी नहीं रुका करता। पीड़ाओं का भी एक सीमा है। वो सब कुछ जो भी कुछ बीता हुआ, अब तो मामला समय आगे सरका। मंत्री पद के ऊपर श्रेयक स्थित हो गया। श्रेयक ने व्यवस्थाएं देखने शुरू कर दी। जब ये व्यवस्था हुई, स्थूलभद्र ने अपने बहनों को, छोटे भाई को, अपने माता को हाथ जोड़े, मैं अब चलता हूं। कहां? बस मेरा इतना ही था। अब मैं कहां जाओगे? अब वहीं जाओगे, कोषा के जाओगे? और मां बोले, अब तो शर्म कर ले, इतना हो गया, अब तो शर्म कर ले। शर्म बहुत है। फिर अब घर को देख, घर को संभाल। घर को देखने के लिए मेरा भाई श्रेयक है, और तो मैं बहुत अशांत हूं, मैं बहुत दुखी हूं। फिर कहां चला? नहीं, मैं कोषा के नहीं जाऊंगा। और कहां जाएगा? मैं कहीं ऐसे एकांत में जाऊंगा जहां मेरा मन शांत हो सके। मैं अपराध बोध से अत्यंत दुखी हूं, मैं अपराधी हूं सारे घटनाक्रम के लिए। इसका जो नाभि है वो स्थूलभद्र है, मेरे वजह से हुआ सारा कुछ। मैं जा रहा हूं। नहीं, तुम नहीं जाओगे, मां ने आग्रह किया, तुम नहीं जाओगे। सब ने कहा। बोला, देखो मैं यहां घुट घुट करके मरूं, ये तुम्हें स्वीकार हो तो दूसरी बात है। मैं बोध नहीं हूं, मैं अपने जीवन का रास्ता चुनूंगा, मैं देखूंगा मुझे क्या करना है। कहकर स्थूलभद्र घर से चले, निकल पड़े। किससे मिलना है? किस मित्र से मिलना है? कोषा से क्या मिलना? 12 साल तो बिता दिए वहां पर। कहां जाना है? चलो, कहीं तो आश्रय मिलेगा, कहीं तो चलूंगा। कोई ठिकाना दिखाई नहीं दिया। सिर्फ एक क्षितिज था जहां सूर्य चमक रहा था, वहां चलता। और वे थे आचार्य संभूत विजय, वहां चलूं। वे इनके कुल गुरु भी थे। कथा को पूरा समझा जाए, यूं ही नहीं धक्के खाता वहां ऐसे पहुंच गया। और इनके कुल गुरु थे। ये लोग जैन धर्म को मानने वाले थे। गुरु के चरणों में चलता हूं, वो रास्ता दिखाएंगे। देखो क्या बताते हैं, जीवन की पहेली अगर सुलझ जाए तो देखो, नहीं तो फिर पता नहीं क्या होगा।
और आखिर स्थूलभद्र आचार्य संभूत विजय के चरणों में पहुंच गए। जाकर रोया, बहुत रोया। गुरु ने पूछा क्या हुआ, क्या घटा? रो रो कर सारी कथा कही। गुरु ने कहा वत्स, ये सब कर्म की बात है, किसी के हाथ की बात नहीं है। जो तुझसे हुआ वो भी कर्म है, जो घटना घटी तो वो भी कर्म है, सर्वत्र कर्म है। तो गुरु जी कर्म का समाधान क्या होगा? फिर तो सर्वे कर्म वशा, सारे कर्म के अधीन है। बोले कर्म के अधीन है सारे। फिर अगर ऐसा है तो फिर हम करें क्या? तुम क्या करो? कर्म से बड़ा पुरुषार्थ भी है, कर्म से बड़ा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ से ही कर्म किया था, पुरुषार्थ से ही कर्म का क्षय भी होता है। धर्म साधना से, संयम से, तप से कर्मों का क्षय होता है। पहाड़ के पहाड़ नष्ट हो जाते हैं साधना के द्वारा इन कर्मों के। वो पुरुषार्थ महान पुरुषार्थ है। ये कर्म और पुरुषार्थ की मामला पहली बड़ी उलझी हुई है, हर किसी के दिमाग को उलझा करके रख देती है। कर्म बड़ा, पुरुषार्थ बड़ा, पुरुषार्थ बड़ा, कर्म बड़ा। अगर हम यूं कहते हैं पुरुषार्थ बड़ा, पुरुषार्थ तो चूहे ने भी किया था। उसने पुरुषार्थ किया था अनाज को पाने का, हुआ क्या? कर्म बड़ा है। अगर कर्म बड़ा है, सब कुछ कर्म से होता है, महावीर ने तपस्या क्यों करी थी? फिर तो बैठ के अपना कर्म भोगो भाई, जो होना होगा। क्यों उन्होंने तपस्या करी थी? कर्म बड़ा है, पुरुषार्थ बड़ा है। ये तो बहुत ही ऐसी विकट पहेली है, किसको बड़ा माना जाए, किसको छोटा माना जाए? पहली बात तो दिमाग से अगर इसको समझना है, ये हटा दें कि बड़ा क्या होता और छोटा क्या होता।